रख दो अंदर। हाँ, कल हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ये समझने की कोशिश की थी। आई होप सभी को वो समझ में आया है। एंड टुडे वी स्टार्ट विथ टाइप 1। इज इट क्लियर? हम्म हम्म हाँ, अगर आप सबका हो गया होगा तो फिर शुरू करें क्या? बैठो, फास्ट बैठो। हाँ, पे अटेंशन ओवर हियर ऑन द बोर्ड। टाइप 1 है असर्टिव सेंटेंसेस। कल ही हमने देखा था। आप आप ही क्या नाम है आपका? जानवी। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या थे हमने कल देखे थे? सिंपल सेंटेंसेस। असर्टिव मतलब हर टाइप के लिए। एक काम करो, पहले ये मत दो हेडिंग, असर्टिव सेंटेंस मत दो हेडिंग, कट कर दो। पहले लिखेंगे रूल्स। रूल्स। अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। उसमें पहला लिखेंगे बॉयज। बॉयज, अब चुप बैठ जाएंगे सब। पेन व्हाइट यूज करूं? कौन है वो ब्लैक पेन वाला? बेटा आपको कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है क्या? हाँ, हाँ, पे अटेंशन। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला रूल है कि डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास है वो हमको निकालना है। उसके बाद प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर। मतलब कल हमने जो किया था ना, स्पीकर ने खुद के लिए बोला तो आई बोला, हमारे लिए वो चेंज हो गया था। तो वो जो प्रोनाउंस है वो स्पीकर और लिसनर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ये दो बेसिक रूल है जो कोई भी सेंटेंस में यूज करना ही है कंपल्सरीली। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद ये जो रूल लिखे हमने, ये दो रूल, इसके बाद लिखेंगे नोट। हाँ,
नोट वन, चेंजेस इन टेंस आर एज फॉलोज। जैसे हमने टुडे का दैट डे किया था, शैल का वुड किया था, एमिजार का वॉजवर किया था। तो ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इसका एक टेबल बनाना है हमको। क्या बनाना है? ये ऊपर के दो रूल्स लिख लिए सबने? पहले ये दो रूल्स लिखो। ये दिख नहीं रहा, लिखो रूल्स। फर्स्ट, inverted commas are removed. Inverted commas are removed. Second, pronouns are changed according to speaker and listener. ठीक है, मतलब ये कोई रैली नहीं निकली हुई है, कोई पीछे छूट गया, कोई आगे निकल गया। बुक में देख के लिखो चुपचाप अभी। प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर। हो गए दो रूल। ये दो रूल के बाद अब ये व्हाइट में दिख रहा है ना नहीं, कौन था कौन वो ब्लैक वाला, सिर्फ मुझे पता करना है। लकी, हाँ ठीक है। हाँ, नोट वन, चेंजेस इन टेंस आर एज फॉलोज। अब जो टेबल मैं बना रहा हूं, सेम वैसा की वैसा टेबल आपको बोर्ड पे बुक में बनाना है। हाँ, बुक में एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, पहले कॉलम में लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, दूसरे कॉलम में लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें फर्स्ट देखो, अरे मत बात करो बॉस, ये यहां ध्यान दो। अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानते हम? V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे पहचानते? ये V1 से। अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस। मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर V1 है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज करना है? V2। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में अगर एमिजार है तो इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में हैव हैज, तो इधर डायरेक्ट स्पीच में डू डज, तो डिड। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में V2 है तो क्या करेंगे?
डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? यहां पे आएगा हैड प्लस V3। अगर डायरेक्ट स्पीच में V2 है तो V2 को V3 में नहीं, हैड प्लस V3 में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में was were रूल, तो हैड बीन प्लस V4 लिखू यहाँ पे। was were को कैसे रिप्लेस करेंगे? was और were के साथ वर्ब फॉर्म कौन सा आएगा? V4। हैड बीन के साथ भी क्या आएगा? V4 चेंज होगा, सिर्फ was were का क्या बनेगा? समझ रहा है? कैन का कुड, शैल विल का वुड। शैल का शुड नहीं होता, शैल का भी क्या होता है? वुड। समझ में आ रहा है? मे का माइट। और 10th मस्ट का मस्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये जो चेंजेस है, इसके अलावा टेंस का कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच में जो कुछ भी रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? क्या प्रॉब्लम है? दिख नहीं रहा? कौन सा? मे का माइट और मस्ट का मस्ट ही रहेगा। लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया क्या एंड तक? फिर लिखेंगे नोट 2। मैं ही थोड़ा बड़ा लिखता हूं। हाँ, ये नोट 2 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो पूरा आंसर राइट होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स इंडिकेटिंग डिस्टेंस। मीनिंग, अभी सपोज इधर, क्या नाम है तेरा? कुणाल। कुणाल इधर आ, खड़ा रहे। अभी ये कुणाल मेरे पास खड़ा है, समझ लो बॉस। क्या है कि पेपर में 2-3 महीने बाद अगर क्वेश्चन दिखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो तब ये याद नहीं आना चाहिए कि सर पढ़ा रहे थे, हमने मस्करिया कर लिए। अगर वहां थोड़ा सा ध्यान देते थे तो 2-4 मार्क्स मिल जाते थे, है ना? ये मेरे पास में है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं धिस बॉय। क्या बोल रहा हूं? धिस बॉय। वो साहिल मुझसे बहुत दूर है।
तो उसके लिए क्या बोल रहा हूं? तो अगर डायरेक्ट स्पीच में धिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा? क्लियर? तू इधर आ। साइड में सर को 1 मिनट। सिर्फ जिसको पता है वो हाथ ऊपर करेगा। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसका एक आंसर चाहिए मुझे। दिस और दीज, ये दो वर्ड में क्या डिफरेंस है और हम इनको कब यूज करते? क्या डिफरेंस है? ये कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हु? हाँ, काउंट कर लिया उसको मैं। ईमानदारी से मुझे आप एक बात बताओ, ये 10 लोगों को छोड़ के और किसी को नहीं पता कि इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं पता? हाँ बोल। दिस मतलब सिंगुलर में और दीज मतलब प्लूरल में। तो यही तो है ना। तो इसके लिए हाथ ऊपर करना था ना। देयर एंड देयर, देयर एंड देयर, इसका डिफरेंस कितने लोगों को पता है? यहां सिंगुलर प्लूरल का लेना देना नहीं है। हाँ। हम्म। करेक्ट। THEIR, actually the original pronunciation is there, there। फिर से गलत ट्रैक पे जा रहे हो तुम। there, which indicates possession, उनका है, belongingness, करेक्ट। और ये जो है it indicates the position, direction, sit there। तो ये वर्ड्स का डिफरेंस पता होना जरूरी है। अभी फिलहाल जो हमारा नोट 2 है, दिस का दैट बना, तो दीस का क्या बनेगा? दोज। हियर का, टुडे का, नाउ का, देन, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या बनेगा? द फॉलोइंग डे भी चलता। इज इट क्लियर विद एवरीवन? कोई डाउट? तो अब हम जो लिखेंगे वो लिखना है आपने। ये नोट लिख लिए? सिट। नोट 2, हाँ, this, that, these, those, here, there, now, then, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day। अब बोलो। नहीं,
THEN, हाँ THEN चाहिए, THEN करेक्ट। टाइम से देन के दो यूज है, एक टाइम भी बताता है और फिर देन वाला कंपैरिजन वाला है, करेक्ट। ठीक है, तो वो करेक्शन करो यहां पे। कौन मेघामैन? नहीं, अपने वो झगड़े करने जाना नहीं है। ठीक है ना? हाँ, पे अटेंशन। अब ये जो चेंजेस है, ये वर्ड्स के चेंजेस है। ये अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज हियर नाउ टुडे टुमारो यस्टरडे है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके ये सारे चेंजेस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? पक्का? अब ये जो तीन रूल लिखे हमने, रूल नंबर 1, नोट 1 एंड नोट 2, जितने भी टाइप हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे टाइप के लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे जैसे हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ेंगे, उनके अपने अलग सेट ऑफ रूल्स है। वो प्लस ये सारे रूल्स याद करके एक सेंटेंस कन्वर्ट करने मिलेगा। तो रूल्स अच्छे से ध्यान में रख लो, ठीक है? नोट टू द कोई डाउट? लिख लिया सबने? अब लिखो टाइप 1 assertive sentence, type 1 assertive sentences। क्यों यार? ये देखो, जो तुम डिस्कस कर रहे हो ये यहां पे है। अगर सपोज टुमारो, ये है टुमारो, तो ये हो गया द नेक्स्ट डे। डे आफ्टर टुमारो रहा तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में डे आफ्टर टुमारो दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। समझ रहा? एंड सिमिलरली डे बिफोर द प्रीवियस डे। समझ में आ रहा है? हाँ, असर्टिव सेंटेंसेस, इसके अलग सेट ऑफ रूल्स है। रूल्स फर्स्ट, said is changed into told। हाँ, said को मतलब वो टू कंसीडर्ड है। टू कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, कोई भी टाइप में, है ना? तो इसके लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिख भी दिया तो बहुत अच्छा है। कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट। कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय। अब जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में कॉमा को दैट से रिप्लेस किया, ये हर टाइप में कॉमा की जगह दैट नहीं आएगा। हर टाइप के अलग रूल है, वो उसके अकॉर्डिंग आता जाएगा। थर्ड, अब जैसे हमने रूल नंबर 1 में लिखा सेड इज चेंज इनटू टोल्ड, लेकिन अगर स्पीकर प्रेजेंट है और लिसनर एब्सेंट है, तो सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। सेड को सेड ही रहने देना है। इफ द लिसनर is absent, then said remains
अनचेंज्ड। अगर लिसनर एब्सेंट है तो सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करना है, उसको सेड का सेड ही रहने देना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? पहले दो रूल लिखे सबने। फोर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 12th स्टैंडर्ड में, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये रूल के ऊपर क्वेश्चन आने की। क्या है क्वेश्चन? रूल क्या है? अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट फ्यूचर टेंस में रहा तो डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस चेंज करते हम, वो टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं क्लास में जिनको रिपोर्टेड वर्ब क्या है ये पता है? एग्जाम्पल, any single student in the class who could tell me what is reported verb? हम सेंटेंस में लिखते राम सेड टू श्याम, फिर डायरेक्ट स्पीच शुरू होती है कॉमा के बाद, तो राम सेड टू श्याम, इसमें वर्ब क्या है? ये जो सेड है ये है रिपोर्टेड वर्ब। 95% से ज्यादा टाइम ये रिपोर्टेड वर्ब आपको कौन से टेंस में दिखेगा? सिंपल पास्ट। काय में दिखेगा? सिंपल पास्ट। अगर ये रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो आगे डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस हम चेंज करते, शैल को वुड बना रहे, एमिजार को वॉज वेयर बना रहे, वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है राम सेज टू श्याम, सेज सेड की जगह क्या है? आई एम गोइंग टू पुणे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनेगा राम टेल्स श्याम। राम सेड को टोल्ड में किया तो सेज को काय में करेंगे? राम टेल्स श्याम दैट ही इज गोइंग टू पुणे। एमिजार का वॉज वेयर नहीं किया। इज इट क्लियर? अगर वही सिंपल फ्यूचर टेंस है, राम विल से टू श्याम, राम विल टेल श्याम दैट, ऐसे होगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम, अभी लिखो मत, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। यहां तक कोई डाउट? पक्का? रूल नंबर 5,
if the given sentence is a universal truth, a general truth, historical event, or a habitual action, then tense remains unchanged. ये रूल लिखने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए पेन नीचे रख लेंगे सब लोग. If the given sentence is a general truth, universal truth, historical event, or a habitual action, the tense remains unchanged. Single student in the class जो मुझे ये बता सके कि यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ क्या है. ओनली वन हैंड. 2, 3. ओके, गो अहेड. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करता क्या? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? एक मिनट. उसको जनरल ट्रूथ क्यों बोल रहे हैं? आप बचपन से आपने बुक्स में पढ़ा है सन राइजेज इन द ईस्ट. सन उग रहा है क्या? ये सेंटेंसेस क्या है, हमको बचपन में सिर्फ समझाने के लिए बोले गए थे, जबकि हकीकत ये अर्थ रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है वो भी हमको पता नहीं है अभी फिलहाल. है पता सबको? कितने लोग हैं जिनको पता नहीं है ऑनेस्टली? नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है, लेकिन ठीक है, पता कर लेना, गूगल कर लेना घर पे आके. नाउ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ का डिफरेंस. आप जो बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया जिसको मानती है, पूरी दुनिया ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको मानती है, लेकिन वो हर बात यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. राइट? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जिसको इंसान कितना भी डेवलप हो जाए, इंसान उसको चेंज नहीं कर सकता. कितना भी आप टेक्नोलॉजी बना लो, कितना भी साइंस इवॉल्व हो गया, कितना भी इंसान स्मार्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ को वो कभी भी बदल नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, पानी, बर्फ बनना कौन से डिग्री पे शुरू होता है? 0 डिग्री. 0 डिग्री. ये उधर हेलो हेलो करने की बजाय इसका आंसर देने की कोशिश करो तो जिंदगी में कुछ मजा आएगा. नहीं तो क्या है, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद भी हेलो हेलो ही करते रह जाएंगे तुम. जो कोई भी होगा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट पर्सन, बट मैं बता रहा हूं आपको कि आपके दोस्त लोग एक अच्छी सैलरी कमाएंगे और आप हेलो हेलो करते रह जाएंगे. हाँ, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री पे और बॉईल होता है. अब इंसान कितना भी स्मार्ट हो गया, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई, वाटर 70 डिग्री पे कभी भी बॉईल होना शुरू, वाटर कभी 15 डिग्री पे फ्रीज होना शुरू नहीं होगा. जो चीज फिक्स्ड है, जिसको हम बदल, वो हो गए यूनिवर्सल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ जो आज की तारीख में सच है, आने वाले टाइम का हमको पता. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब थोड़ी बहुत ईमानदारी लोगों में बची थी, तब ये सच था. आज आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपके घर वालों में आपने कुछ बात सुनी होगी. डू यू रियली फील कि आज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी?
ऑनेस्टी इज नो मोर द बेस्ट पॉलिसी टुडे। आप जितना लोगों के साथ ईमानदार रहोगे उतना ही वो इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करने की कोशिश करेगा। आप जितना ईमानदार रहोगे उतना आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा आज की तारीख में। सो जनरल ट्रूथ क्या है, जो टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जनरल ट्रूथ इसलिए बोला जाता है कि आज की तारीख में वो मान्यता है, आज हमारा समाज उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, कल कोई गारंटी नहीं। हिस्टोरिकल इवेंट, जो कुछ भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1951। हाँ तो 26 जनवरी 1950 ब्रिटिशर्स रूल इंडिया, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिखता है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल एक्शन, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो काम करते हैं, बरोबर है ना? पढ़ाई करना तुम्हारे लिए, लेकिन सेंटेंस आएगा तो ऐसा व्यक्तिगत सेंटेंस नहीं आएगा, वो जनरल सेंटेंस रहेगा। तो जो हैबिचुअल एक्शंस है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल फैक्ट्स है, इसका टेंस चेंज। इज इट क्लियर? ये 5 रूल्स है सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए। ये किसी भी दूसरे टाइप में एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? अब ये 5 रूल्स के ऊपर देखेंगे हम एक एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, I said to him, comma, inverted comma, I can help you with my tool. स्पीकर कौन है? लिसनर। जब मैंने उसको बोला तो मेरे लिए आई बोला। इनडायरेक्ट स्पीच में आई का क्या हो जाएगा? आई ही रहेगा ना। थर्ड पर्सन मैं हूं तो मेरे लिए मैं ही रहूंगा। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज आई सेड की जगह क्या आएगा? ये जो टू है ये कट हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर हिम, आई टोल्ड हिम। ये जो कॉमा है इसकी जगह ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये हटा देना है। सबसे पहला रूल लिखा था हमने, कोई डाउट? आई की जगह आई, कैन की जगह आई कुड हेल्प। अब देखो ये कैन है, कैन को कुड चेंज कर दिया। अब यहां V1 है, हमारा रूल है V1 को V2 में चेंज करना है। लेकिन हमने जब कैन को कुड में चेंज कर दिया तो हेल्प को हेल्प्ड में चेंज, टेंस का चेंज सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है, एक सेंटेंस में एक बार। कैन को कुड कर दिया तो हेल्प का हेल्प ही रहेगा। अगर आपने यहां पे कैन का कुड और वहां पे हेल्प का हेल्प्ड कर दिया वो हो जाएगा रॉन्ग। इज इट क्लियर? आई कुड हेल्प, जब मैंने उसको बोला तो यू बोला, हमारे लिए वो कौन हो जाएगा? हिम। हिम विथ माय टूल। ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। आई टोल्ड हिम दैट आई कुड हेल्प हिम विथ माय टूल।
कोई डाउट? पक्का? लास्ट आपको समझ रहा है? उधर इधर बॉयज, साहिल इधर कॉर्नर में। नेक्स्ट, हाँ, he said, comma inverted comma, I am solving the test now. I am solving the test now. अब देखो, स्पीकर प्रेजेंट है, लिसनर एब्सेंट है। हमारा रूल है अगर स्पीकर प्रेजेंट है, लिसनर एब्सेंट है तो सेड को टोल्ड में चेंज। इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर बनेगा ही सेड दैट। जब उसने बोला तो आई, हमारे लिए आई का ही बन जाएगा। एमिजार का तो वॉज वर में से ही के साथ वॉज। ही सेड दैट ही वॉज सॉल्विंग द टेस्ट देन। ही वॉज सॉल्विंग द टेस्ट देन। इज इट क्लियर विथ एवरीवन? कोई डाउट? लिख लिया सबने? अरे लिख लिया, लेकिन समझ में आ रहा है ना सबको? समझ के लिखो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछ लो अभी। थर्ड, हाँ, राम सेज आई हैव ब्रॉट मेनी चेंजेस। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है और लिसनर भी एब्सेंट है, तो सेज का टेल्स कब होता था? जब लिसनर प्रेजेंट रहता था। लिसनर एब्सेंट है तो जैसे सेड का सेड में रहने दिया, वैसे यहां पे सेज का सेज ही रहने देना है। राम सेज कॉमा की जगह उसने खुद के लिए बोला तो आई, हमारे लिए हैव का क्या बनेगा? हैड। रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना है। इसके लिए हैव का हैड में चेंज नहीं होगा, तो हैव ही रहेगा क्या? वहां पे हैव ही रहेगा। अरे यहां पे सब्जेक्ट आई था तो हैव आया, ही के साथ क्या आएगा? हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा। हैव का हैज बना, इसका मतलब टेंस चेंज नहीं हुआ, वो दोनों सेम टेंस है, सिर्फ प्रोनाउन और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। अगर तुमने ही के साथ हैव यूज कर लिया तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। और जो पेपर चेक करने वाला है वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। राम सेज दैट ही हैज ब्रॉट मैनी चेंजेस। राम सेज दैट ही हैज ब्रॉट मैनी चेंज। कितने लोग हैं जिनको ये हैव और हैज का फॉर्मूला समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बता दो।
मेरी एक ही फिलोसॉफी है, मेरे क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है वो डाउट लेके घर पे नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट मेरे एंड से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्लियर करूँ। जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा आखिरी तक, लेकिन अगर कोई होगा जिसको अभी ये डाउट होगा कि सर ऊपर हैव था, टेंस चेंज नहीं किया तो हैज कहां से आ गया, अगर कोई सिंगल स्टूडेंट भी होगा तो प्लीज हाथ ऊपर करो। 1। और कोई है? गुड। क्या नाम है आपका? यश। यश, मुझे एक बात बताओ, आई हैव ब्रॉट मेनी चेंजेस, ये टेंस कौन सा है? ये सेंटेंस का टेंस क्या है? सिंपल। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला बोलो। नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। कौन सा परफेक्ट? सिंपल परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से है? हैव, हैज। हैव कहां पे यूज करेंगे और हैज कहां यूज करेंगे ये हमने लिखा था, बताओ। हमने लिखा था अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज, बाकी सबके लिए। अब जो गिवन सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या? फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए क्या आया? हैव आया, राइट। लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो आई का क्या बन गया? ही हमारे लिए कौन है? इसके लिए उसके साथ क्या आया? टेंस चेंज हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। हेल्पिंग वर्ब भी चेंज क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? अगर ये गिवन सेंटेंस में आई की जगह ही रहता था या शी रहता था तो यहां पे हैव आता था क्या? यहां पे क्या आता था? तो यहां पे भी कोई चेंज नहीं आता था। इज इट क्लियर? कोई डाउट? फोर्थ एग्जाम्पल, the teacher said to the students, comma inverted comma, Gandhi ji started satyagraha. The teacher said to the students, comma inverted comma, Gandhi ji started satyagraha. अब इसमें स्पीकर भी है, लिसनर भी है, तो सेड को काय में चेंज करेंगे? The teacher told the students, कॉमा की जगह। अब देखो, गांधी जी स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब V2, हमारे रूल के हिसाब से V2 को हेड प्लस V3 में चेंज करना है, लेकिन क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट है तो इसका टेंस चेंज गांधी जी हैड स्टार्टेड सत्याग्रह नहीं होगा। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह। कोई डाउट? पक्का? साहिल समझ गया ना? एवरीवन इधर? ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट रहो या जनरल ट्रूथ रहो, कुछ भी रहो, उसका टेंस चेंज और एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन